पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ व्यवस्था विवरण के पुस्तक अध्याय 34 मूसा की मृत्यु। फिर मूसा मोआब के आराभा से नबो पहाड़ पर जो पिसगा की एक छोटी और यरीहो के सामने है चढ़ गया, और यहोवा ने उसको दान तक का गिलाद नामक सारा देश और नप्ताली का सारा देश और इब्राहिम और मनासे का देश और पश्चिम के समुद्र तक का यहूदा का सारा देश और दक्षिण देश और सोअर तक की यरीहो नामक खजूर वाले नगर की तराई, यह सब दिखाया। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वो यही है। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, परंतु तू पार होकर वहां जाने ना पाएगा। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब के देश में मर गया, और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष गठा था। और इस्राएली मोआब के आराभा में मूसा के लिए 30 दिन तक रोते रहे। तब मूसा के लिए रोने और विलाप करने के दिन पूरे हुए, और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे, और इस्राएली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। और मूसा के तुल्य इस्राएल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। और उसको यहोवा ने फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के सामने और उसके सारे देश में सब चिन्ह और चमत्कार करने को भेजा था, और उसने सारे इस्राएलियों की दृष्टि में बलवंत हाथ और बड़े भय के काम कर दिखाए। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें, और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें, और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और